ऑर्डिनरी एनुटी और एनुटी ड्यू के दोनों फार्मूले पढ़ लिए हैं, प्रेजेंट वैल्यू के, फ्यूचर वैल्यू के। आज हम डेफिनेटली पढ़ेंगे। तो डेफिनेटली का टॉपिक उसी बच्चे को समझ आएगा जिसने ऑलरेडी पहले ऑर्डिनरी एनुटी और एनुटी ड्यू के लेक्चर्स अटेंड कर लिए होंगे। अगर आपने वो लेक्चर अटेंड नहीं किए तो पहले आप वो लेक्चर अटेंड करें, उसके बाद ये टॉपिक आपको समझ आएगा। जी अब हम इस डेफिनेटली को एक एग्जाम्पल के थ्रू क्लियर कर लेते हैं। फर्स्ट करें जी, आज है जी 1996, ये है जी 97, 98, 99, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 एंड 2006। लेट्स अज्यूम हमारी पहली इंस्टॉलमेंट है जी 1000 रुपीज़ की 99 पे, दूसरी इंस्टॉलमेंट है जी 2000 पे, तीसरी इंस्टॉलमेंट है जी 2000 पे। रेट है जी हमारे पास 6% कंपाउंडेड पर एनम। अगर आपसे कहा जाए कि सम ऑफ ऑर्डिनरी एनुटी का आंसर बताएं, सम ऑफ एनुटी ड्यू का आंसर बताएं, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी एनुटी का आंसर बताएं और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनुटी ड्यू का आंसर बताएं, तो हम इस टाइम स्केल से ये समझने की कोशिश करेंगे कि ऑर्डिनरी एनुटी का आंसर कहाँ पे आता है और ड्यू का आंसर कहाँ पे आता है। तो सबसे पहले तो हम कर लेते हैं क्लियर, सम को देखते हैं कि जब भी आपको 5 इंस्टॉलमेंट दी जाए और आपसे पूछा जाए कि सम ऑफ ऑर्डिनरी एनुटी का आंसर फाइंड करें, तो आपने याद रखना है कि सम ऑफ ऑर्डिनरी एनुटी का आंसर उस तारीख पे आता है, उस दिन आता है जिस दिन आपकी आखिरी इंस्टॉलमेंट डिपॉजिट होती है। आखिरी इंस्टॉलमेंट जिस दिन डिपॉजिट होगी उसी दिन सम ऑफ ऑर्डिनरी एनुटी का आंसर आएगा, क्योंकि आखिरी इंस्टॉलमेंट कंपाउंड नहीं होती। जिस दिन आखिरी इंस्टॉलमेंट है उसके ऊपर कोई इंटरेस्ट नहीं लगता। तो आप जब आप फार्मूला लगाते हैं आर इंटू 1 प्लस आर रेज टू पावर एन माइनस 1 ओवर आर, तो आपका इस सारी वैल्यू को पुट करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 5637.09296। अगर आप इस सारी वैल्यूज को कैलकुलेट करते हो तो इसका आंसर आएगा 2003 पे। और अगर आप सम ऑफ एनुटी ड्यू का फार्मूला लगाएंगे तो उसका आंसर जो होता है आखिरी इंस्टॉलमेंट से एक पीरियड आगे जाता है। मतलब सम ऑफ एनुटी ड्यू का आंसर एक पीरियड आगे जाएगा। पीरियड मीन साल। पीरियड का मतलब जो ताल्लुक है वो है एनुटी इंस्टॉलमेंट की नेचर के साथ। अगर आपकी इंस्टॉलमेंट एनुअल है तो वो एक साल आगे जाएगा। अगर इंस्टॉलमेंट आपकी क्वार्टरली है तो वो एक क्वार्टर आगे जाएगा। अगर आपकी इंस्टॉलमेंट मंथली है तो एक महीना आगे जाएगा। अगर आपकी इंस्टॉलमेंट 6 मंथली है तो 6 महीने आगे जाएगा। तो याद रखिएगा कि सम ऑफ एनुटी ड्यू का आंसर हमेशा ऑर्डिनरी एनुटी के आंसर से एक पीरियड आगे जाता है। ये इसकी फार्मूले की कंस्ट्रक्शन के अंदर ये भी बात शामिल है, ये आपको क्लियर होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल हम इस पर फार्मूला देख रहे हैं आर इंटू 1 प्लस आर रेज टू पावर एन माइनस 1 ओवर आर इंटू 1 प्लस आर। तो ये जो एक फैक्टर है ये बता रहा है कि आपका सम ऑफ एनुटी ऑर्डिनरी एनुटी का आंसर फार्मूला ये है। उसके साथ अगर ये फैक्टर लगा है तो इसका मतलब है कि जिस दिन सम ऑफ ऑर्डिनरी एनुटी का आंसर आएगा उससे एक साल आगे या एक पीरियड आगे आंसर ज़रूर जाएगा। तो इन्हीं सारी वैल्यूज़ को अगर हम करें एनुटी ड्यू के फार्मूले से आंसर निकालें तो हमारा आंसर जो आएगा वो डेफिनेटली ऑर्डिनरी एनुटी के आंसर से ज़्यादा आएगा। हम इस फार्मूले में वैल्यू पुट करते हैं और आंसर निकाल के देखते हैं क्या हमारा आंसर आएगा 5975.32। ये आप चेक कर लें तो आप देख सकते हैं कि हमारा एनुटी ड्यू के फार्मूले से आंसर जो आता है वो ऑर्डिनरी फार्मूले के आंसर से ज़्यादा आता है, क्योंकि वो हमेशा एक पीरियड आगे जाके कंपाउंड होता है। अब फर्ज करें आई कैप ने आंसर 2003 नहीं पे नहीं मांगा, 2004 पे नहीं मांगा, बल्कि आई कैप ने आंसर मांगा है 2006 पे। ये बताओ 2006 पे आपकी जो टोटल इंस्टॉलमेंट्स है उनकी वैल्यू क्या होगी। तो सिंपल सी बात है, अगर आपने ऑर्डिनरी एनुटी के फार्मूला लगा के आंसर निकाला है 5637.092, तो आपको अब इस वैल्यू को 3 साल कंपाउंड करना होगा। तो कंपाउंड किस तरह से करेंगे? कंपाउंड करेंगे हम कंपाउंडर्स के फार्मूले से। कंपाउंडर्स का फार्मूला जो हमने पढ़ा हुआ है ए इज इक्वल टू बी इंटू 1 प्लस आर रेज टू पावर एन। अभी हम कंपाउंडिंग करेंगे इस फार्मूले से। अगर हमारा आंसर 2003 पे नहीं, हमें 2006 पे आंसर चाहिए तो हम इसको कंपाउंड करेंगे 3 साल। लेकिन
कंपाउंड क्यों करेंगे, एनुटी का फार्मूला क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि 2003 के बाद हमने कोई इंस्टॉलमेंट डिपॉजिट नहीं करवाई। अगर हमने कोई इंस्टॉलमेंट डिपॉजिट ही नहीं करवाई तो डेफिनेटली हमारी एनुटी 2003 से मतलब आगे जाएगी नहीं। हमने 5 इंस्टॉलमेंट जमा कराई, 1 2 3 4 5, और हमारी ऑर्डिनरी एनुटी का फार्मूले में पावर में हमने 5 यूज़ किया है, जिसकी वजह से हमारा आंसर 5637 है। मतलब पांचों की पांचों इंस्टॉलमेंट काउंट हो चुकी है। लेकिन एग्जामिनर आपको कहता है कि आपको सम ऑफ एनुटी का फार्मूला जो मर्जी लगाए, आंसर आपको 2006 पे चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ आपने इस क्वेश्चन को दो तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। नंबर 1, अगर आपने ऑर्डिनरी का आंसर निकाला है 5637.092, तो आपको क्लियर होना चाहिए कि आपका आंसर 2006 पे डायरेक्ट नहीं आया, 2003 पे आया है। अब आपको 2006 पे अगर आंसर चाहिए तो आप क्या करेंगे, 5637.092 को आप अज्यूम करेंगे प्रेजेंट वैल्यू, और उसमें आप रेट लगाएंगे 0.06 और उसको 3 साल मजीद कंपाउंड करेंगे, जिससे आपका आंसर आएगा 6713.867। लेकिन अगर हम एनुटी ड्यू के आंसर को भी एनुटी ड्यू के फार्मूले से अगर हम आंसर निकालना चाहें तो उसको फिर हमें 2 साल कंपाउंड करना होगा। तो 5975 एनुटी ड्यू का हमारा आंसर था। इसको देखते हैं अगर हम 2 साल कंपाउंड करें तो हमारा आंसर क्या आता है। अगर हम इसको कैलकुलेट करें कैलकुलेटर से तो इससे आंसर भी हमारा सेम आता है 6713.867। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमें सवाल में 5 किस्तें दी जाएं, 2003 पे हमारी आखिरी इंस्टॉलमेंट हो और वो हमसे आंसर मांगे 2006 पे कि टोटल अमाउंट बताओ 2006 पे क्या थी, तो अगर हमने ऑर्डिनरी एनुटी का आंसर निकाला है तो वो आएगा 2003 पे, उसको 3 साल कंपाउंड करना होगा। लेकिन अगर हमने ड्यू एनुटी का फार्मूला लगा के आंसर निकाला है तो वो उसका आंसर आएगा 2004 पे, तो उसको हमें 2 साल कंपाउंड करना होगा। दोनों सिचुएशन में हमारा आंसर सेम आएगा। तो लॉजिक आपने याद रखनी है। अगर आपकी लॉजिक क्लियर होगी तो जिस तरह का मर्जी सवाल एग्जामिनर आपको दे दे आप उस सवाल को सॉल्व कर लेंगे। अभी हम इसको देखते हैं प्रेजेंट वैल्यू के सिनेरियो में कि अगर हमसे एग्जामिनर पूछे कि 5 इंस्टॉलमेंट है, पहले इंस्टॉलमेंट 99 पे है, फिर 2000 पे, 2001 पे, 2002 पे, 2003, आप आंसर फाइंड करें प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी एनुटी का। तो याद रखिएगा कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी एनुटी हमेशा 1 साल डिस्काउंटिंग करता है, पहली इंस्टॉलमेंट को भी 1 साल डिस्काउंट करता है और उसका आंसर आता है 1 पीरियड पीछे। ऑर्डिनरी एनुटी का आंसर यहाँ पे आएगा। अब हम ऑर्डिनरी एनुटी का फार्मूला लगा लेते हैं। हमारी ऑर्डिनरी एनुटी का फार्मूला जो है आपने जो पढ़ा, R 1 - R 1 + R raised to power -n over R। इसमें अगर हम वैल्यू पुट करें 1000 1 - 1.06 raised to power -5 over 0.06, तो इससे आंसर हमारा आता है, अगर हम कैलकुलेटर से कैलकुलेट करें तो 4212.36 हमारा आंसर आता है। लेकिन अगर वो कहे कि एनुटी ड्यू से हमारा आंसर निकालो, तो एनुटी ड्यू का आंसर उसी दिन आएगा जिस दिन आपकी पहली इंस्टॉलमेंट डिपॉजिट होगी, क्योंकि एनुटी ड्यू का कंसेप्ट ये था कि हम इंस्टॉलमेंट स्टार्ट में जमा कराते हैं, तो 99 का स्टार्ट, पहली इंस्टॉलमेंट जब हम जमा करवाएंगे वो स्टार्ट है और उसी दिन पे हमारा आंसर निकल आएगा। मतलब एनुटी ड्यू का आंसर हमेशा ऑर्डिनरी एनुटी का आंसर से डिले होता है। अगर इसका 98 पे आंसर आएगा तो इसका 99 पे आंसर आएगा, 1 पीरियड का डिले होता है। तो अब हम एनुटी ड्यू का फार्मूले से हम देख लेते हैं आंसर। एनुटी ड्यू का फार्मूला है R 1 - 1 + R raised to power -n over R इंटू, इसके साथ भी एक फैक्टर लगता है जो इस तरह से पहले हमने पढ़ा था। तो हम इसमें वैल्यूज पुट कर लें 1000 1 - 1.06 -5 over 0.06 इंटू 1.06, तो इससे हमारा आंसर आएगा 4465.1। ये हमारा आंसर आता है एनुटी ड्यू से। अब एग्जामिनर हो सकता है एग्जामिनर आपसे कहे ऑर्डिनरी का आंसर निकालो तो आएगा 98 पे, अगर कोई ड्यू से निकालो तो आएगा 99 पे। लेकिन अगर एग्जामिनर आपसे कहता है 96 पे आंसर निकालो, तो आपको पता होना चाहिए लॉजिकली आपका ऑर्डिनरी एनुटी से अगर आपने आंसर निकाला तो 98 पे आएगा, डायरेक्ट 96 पे नहीं आएगा। अगर आपने ऑर्डिनरी एनुटी का फार्मूला लगाया है तो आपका आंसर 98 पे आया है, उसको 2 साल मजीद डिस्काउंट करना होगा। डिस्काउंट करने का कंसेप्ट वही है जो आपने कंपाउंडर्स में पढ़ा है, 1 + R raised to power n है। अब ये फैक्टर इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, आपने P फाइंड करना हो तो ये हो जाएगा A × 1 + R raised to power -n। तो अब हम इसको 2 साल डिस्काउंट करेंगे इसी फार्मूले से। हम देखते हैं हमारा आंसर क्या आता है, 4212.36। ये हमारा ऑर्डिनरी एनुटी का प्रेजेंट वैल्यू का आंसर था जो कि 98 पे आया था। अगर हमें 96 पे चाहिए तो हम इसको 2 साल मजीद डिस्काउंट करेंगे। हम आंसर देख लेते हैं हमारा क्या आता है। हमारा आंसर आएगा जी 3748.98। ये हमारा ऑर्डिनरी एनुटी का आंसर आता है। लेकिन अगर हम अपना फार्मूला लगाना चाहते हैं, एनुटी ड्यू का फार्मूला हमने लगाया, तो एनुटी ड्यू का आंसर हमारा आएगा 99 पे। अब अगर ड्यू के फार्मूले से आपने आंसर निकाला है ऑलरेडी, तो इसका मतलब है इसको 3 साल डिस्काउंट करना होगा। मतलब ड्यू के फार्मूले से अगर आपका ये आंसर है तो उसको हम 3 साल डिस्काउंट करेंगे तो हमारा आंसर आएगा। अब दोबारा देख लेते हैं, A = A × 1 + R raised to power -n = P है। हमने P फाइंड करना है तो 4465.1 इंटू 1.0 का भी फ़र्क नहीं है हमारा इन दोनों के थ्रू, हमारा एनुटी ऑर्डिनरी के थ्रू और एनुटी ड्यू के थ्रू, दोनों के थ्रू हमारा सेम आंसर आता है। तो आज आपको इस टॉपिक में ये चीज़ समझ आई होगी कि डेफिनेटली का मतलब होता है कि नॉर्मली जिस डेट पे हमारा एनुटी का आंसर आता है, चाहे वो ड्यू हो चाहे वो ऑर्डिनरी हो,
अगर उससे भी मज़ीद आगे कंपाउंड करना हो या उससे भी मज़ीद आगे पीछे डिस्काउंट करना हो तो उसमें फिर एनुटी पहले स्टेप पे एनुटी का फार्मूला लगाएंगे, फिर दूसरे स्टेप पे हम कंपाउंडिंग या डिस्काउंटिंग का कंसेप्ट यूज़ करेंगे जो हमने कंपाउंडर्स में पढ़ा हुआ है। दिस इज़ कॉल्ड डेफिड एनुटी के नॉर्मल जो स्टैंडर्ड जो टाइम है जहाँ पे एनुटी का आंसर निकलता है, अगर उससे भी मज़ीद 2 साल या 3 साल या 4 साल डिले करना है, ये 2 3 4 साल पहले मज़ीद पहले अर्ली वो सारी की सारी अमाउंट पेमेंट करनी है या डिपॉजिट करवानी है, तो उस सूरत में आप किस तरीके से कंपाउंड इंटरेस्ट और एनुटी के टॉपिक को मिक्स करेंगे।